हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन एवं उनके सर्व समीकरण के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज। हम जानते हैं कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। लेकिन ये ज्ञात करते किससे हैं? इन्हें ज्ञात करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो थीटा के साथ वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। इसे के से डिनोट करेंगे हम। तथा जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण व थीटा दोनों हो उसे कहते हैं आधार। इसे हम ए से डिनोट करेंगे। तथा जहाँ पे 90 डिग्री बचा हो या फिर पीछे जो लास्ट में भुजा बची है उसे क्या कहते हैं? लंब। जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसे कहते हैं लंब। इसे एल से डिनोट करेंगे। तो इनके कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार, कर्ण तथा लंब के आधार पर कुछ फॉर्मूले होते हैं। पहले उन्हें पढ़ते हैं। इनको फॉर्मूले को याद करने के लिए हम पहले एक टेबल बनाते हैं जिसमें इस प्रकार से कुछ लिख दिए हैं। देखो क्या करना है, हमें याद रखना है, कुछ एक ट्रिक कहती है इनको फॉर्मूलों को याद रखने के लिए। लाल बटा कक्का, लाल जी कक्का याद रख सकते हैं आप मारवाड़ी में। लाल बटा कक्का, तो इससे इनके सभी फॉर्मूला हो जाते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, एल अपॉन के मतलब लंब बटा कर्ण। किसका फॉर्मूला है? साइन थीटा का। फिर कॉस थीटा का क्या होता है? आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का क्या होता है? लंब बटा आधार। फिर अब यहाँ तक तो हो गए। अब वापस इधर से स्टार्ट करें या फिर इधर से करते चलो। कोट थीटा का क्या होता है? आधार बटा लंब। जस्ट इनका रिवर्स होता है टेन थीटा का। और सेक थीटा का क्या होता है? सेक थीटा का कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा का कर्ण बटा लंब। इस समय क्या पता चलता है कि साइन थीटा कोसेक थीटा आपस में इन्वर्स होते हैं। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस थीटा किसके इन्वर्स होता है? सेक थीटा के। तो कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा किसके इन्वर्स होता है? कोट थीटा के। तो टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा। इसी प्रकार कोट इन्वर्स होता है टेन का। ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सेक होता है कोस थीटा का और कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का। इसी प्रकार टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा भी लिख सकते हैं। और ये इन्वर्स कोट थीटा टेन थीटा का इन्वर्स होता है तो इसे हम कोस थीटा बटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इनकी होती है एक त्रिकोणमितीय सारणी इनके मानों के लिए। जैसे पहले साइन थीटा की, तो साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। ठीक है, ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले साइन हम एक इसमें से एक का मान पता होना चाहिए। जैसे इसको भी याद करने के लिए एक ट्रिक है, हम 0 से गिनती लिखते हैं पहले। 0 1 2 3 4। ठीक है, फिर इसके सबके अपॉन में 4 लगा देते हैं। फिर सबके ऊपर वर्गमूल का निशान, रूट। तो इससे क्या हो जाएगा? 0 में किसी का भी भाग दो 0 आता है। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1 अपॉन रूट 2, साइन 45 डिग्री का मान 1 अपॉन 2,
क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 1/√2, इसका होगा 1/2, तो मिस्टेक हो गया यहाँ पे। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान होगा √3/2, और 4 से 4 कैंसिल आउट, √1 का मान होता है 1। तो हो गया हमारा साइन का मान। अब कॉस का मान ज्ञात करना है, तो बस इसका बिल्कुल अपोजिट इधर से लिखते जाओ, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये तो हो गया। अब tan थीटा का मान ज्ञात करना है। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो बस करते जाओ, साइन थीटा बटा कोस थीटा का मान 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। 1/2 के अपॉन में √3/2, तो कैंसिल होगा तो 1/√3, इधर 1, इधर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3, 1/0। 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित, हम जानते हैं इन्फिनिटी, तो इसे हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं। इसी तरह कोट थीटा क्या होता है, tan का विपरीत, इधर से स्टार्ट करो, इन्फिनिटी, √3, 1/√3 और ये 0। अब ज्ञात करना सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है, 1/cos थीटा। तो cos थीटा का उल्टा करता जाओ, cos थीटा 1/1 के अपॉन में लिखते जाओ, cos थीटा को 1/1 तो 1, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3, इसका √2, इसका 2, और 0 के अपॉन में 1 लिखेंगे तो 0 के अपॉन में 1 लिखेंगे तो 0, लेकिन इसको 1 के अपॉन में लिखना है, 1/0 को, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, अपरिभाषित। कोसेक थीटा बिल्कुल इसका विपरीत, तो इन्फिनिटी, 2√2, 2/√3 और 1। ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय एवं सर्वसमीकाएं। जैसा कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस एक प्रमेय से 3 सर्वसमीकाएं बनेंगे, फिर 3 से और 3 हो जाएगी। देखते हैं। पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसमें पूरे में किसका भाग दे देंगे, कर्ण स्क्वायर का भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर का भाग, तो हमारे पास आया इधर के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के स्क्वायर का भाग दे देंगे, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है, हम जानते हैं कोस थीटा, तो ये कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गई पहली सर्वसमीका, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी प्रकार दूसरी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, किसका भाग देंगे, अब इसमें आधार स्क्वायर का भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हमने पढ़ा है, आधार स्क्वायर का भाग देंगे। कर्ण बटा आधार क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये ए से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट। लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा, हमने पढ़ा है, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरी सर्वसमीका हो गई। वापस से लिखते हैं, अब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब पूरी समीकरण में हम भाग देंगे लंब स्क्वायर का भाग, तो हमारे पास आएगा कर्ण स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बटा लंब क्या होता है, कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटा लंब कोट थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा,
लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारे पास तीसरी सर्वसमीका आ गई। हम इनको इस रूप में भी लिख सकते हैं। साइन, जैसे हमें साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हमें कोस स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा ज्ञात करने का तो हो गया। अगर ऐसे दिया हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो इसका मान होता है 1। अगर टेन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार इसके लिए अगर हमें दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो इसका मान होता है 1। अगर कोट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो इसका मान होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात और इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगला नेक्स्ट सेशन में।